डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 52। अमानत इतनी जोर से चिल्लाई थी कि आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान उस पर चला गया। वहीं अस्तित्व अमानत की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखों में हल्की नमी और चेहरे पर गुस्सा था। अमानत की आंखों में नमी देखकर अस्तित्व ने झटके से उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था। रोना नहीं, मैं मोटा हूँ, मैं हाथी हूँ। प्लीज रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। तुम बहुत क्यूट हो। इनफैक्ट मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। तुमने हमें हाथी कहा, तुमने हमें मोती कहा। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। कहते हुए अमानत ने उसे जोर से धक्का दिया और वहां से दौड़ते हुए दूसरी तरफ चली गई। वो रोते हुए सीधा अबीर जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में आ गई। अबीर जिसने अमानत के चिल्लाने की आवाज सुनी थी वो उसी तरफ आ रहा था। अमानत सीधा जाकर अबीर से लिपट गई। अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर अबीर ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, व्हाट हैपन अमानत? क्यों रो रहे हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है क्या? कहते हुए अबीर की आवाज में गुस्सा झलक रहा था। वो अपनी बहन की आंखों में बिल्कुल भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अमानत ने रोते हुए कहा, भाई हम बहुत मोटे हैं क्या? क्या सच में हम हाथी की तरह दिखते हैं? कहते हुए अमानत सिसक सिसक कर रो रही थी। अबीर ने अपनी छोटी सी बहन की तरफ देखा जो मोटी बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो चबी थी पर उसकी चबीनेस उसे और क्यूट बनाती थी। वो जानबूझकर अमानत को चिढ़ाने के लिए मोटी कहता था ताकि अमानत कभी फास्ट फूड ना खा सके, पर अमानत हमेशा उसकी बातों का उल्टा ही मतलब निकालती थी। अमानत को रोते हुए देखकर अबीर ने झटके से उसे गोद में उठाते हुए कहा, किसने कहा कि मेरी बहन मोटी है? मुझे बताओ, मैं उस इंसान को अच्छे से बताता हूँ कि मोटा कहते किसे है। कहते हुए अबीर ने अपनी आवाज को शांत कर लिया। इस वक्त वो कितना गुस्सा था ये सिर्फ वही जानता था। उसकी बहन को कोई मोटा कहे और वो उसे छोड़ दे, ऐसा हो कैसे सकता था? अबीर की बात सुनकर अमानत ने रोते हुए कहा, वो गंदा लड़का, वो बहुत बुरा है। उसने कहा कि हम हाथी की तरह दिखते हैं। वो खुद सूखी लकड़ी है और उसने हमें हाथी कहा। उसने कहा कि हम ब्यूटीफुल नहीं है। उसने कहा कि हम चुड़ैल की तरह दिखते हैं। कहते हुए अमानत सिसक सिसक कर रो रही थी। अस्तित्व कुछ दूरी से अमानत की तरफ ही देख रहा था। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर उसने खुद से कहा, इतना चिढ़ाने की क्या जरूरत थी? कितना रो रही है? अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो? अस्तित्व ये सब कह ही रहा था कि पीछे से सौरभ ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुद रुलाते हो और अब परेशान भी हो रहे हो। मैं तो चाहता हूँ कि वो कभी तुमसे बात ही ना करें। तुम एक नंबर के नालायक इंसान हो, नालायक इंसान। सौरभ की बात सुनकर अस्तित्व ने गुस्से से कहा, अपनी जुबान को काबू में रखा करो वरना तुम्हारी जुबान काट कर फेंक दूंगा। कहते हुए अस्तित्व ने सौरभ के हाथ को अपने कंधे से हटाया और अमानत की तरफ देखने लगा। उसका छोटा सा चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था। अबीर ने गहरी सांस ली और आसपास नजर घुमा कर देखने लगा। वो यहाँ पर तमाशा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, हम घर चलते हैं, उसके बाद आप मुझे बताना कि किसने आपको ये कहा है। उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है ये मैं देख लूंगा। कहते हुए अबीर अमानत को लेकर घर चला गया। उसने अमानत को लाकर सोफे पर बिठाया और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। अमानत अभी भी सिसक सिसक कर रो रही थी। अबीर ने प्यार से उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, प्रिंसेस मेरी तरफ देखो। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अबीर की तरफ देखा। अबीर ने उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, अमानत क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम सच में मोटी हो? अबीर की बात सुनकर अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं भाई, हम क्यूट है, बहुत क्यूट है। हम बिल्कुल भी मोटे नहीं हैं। अमानत की बात सुनकर अबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वेरी गुड। अब जब तुम मोटी हो नहीं तो तुम्हें किसी की बात पर यकीन करने की क्या जरूरत है? अच्छा मुझे बताओ, तुम्हें मोटी किसने कहा था? अबीर का सवाल सुनकर अमानत ने जल्दी से अपने आंसू साफ करके गुस्से से कहा, वो शेखावत मेंशन का गंदा लड़का, क्या नाम है उसका? अस्तित्व शेखावत, उसने कहा था। उसने कहा कि हम मोटे हैं, हम इंसान खाते हैं।
कहते हुए अमानत फिर से रोने लगी। अबीर ने प्यार से कहा, अच्छा ठीक है, मैं उससे बात करके आता हूँ। आप रोना नहीं, डैडी ने कहा था ना, किसी फालतू इंसान की बातों को सुनकर रोने वाले लोग इडियट होते हैं। क्या आप इडियट हो? अबीर की बात सुनकर अमानत ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, हम इडियट नहीं है भाई, हम बहुत इंटेलिजेंट है। कहते हुए अमानत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंसू साफ किए। उसका छोटा सा क्यूट सा चेहरा इस वक्त रोने की वजह से लाल हो गया था। अबीर को इस वक्त अस्तित्व पर हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने प्यार से कहा, ओके आप रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ, वैसे भी मेरी बहन जल्दी उठी है। अगर आपने 2 किलो भी वेट लॉस कर लिया ना तो आपकी ये चबीनेस भी खत्म हो जाएगी और आप और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। इसलिए अगर आपको ये वेट लॉस करना है तो फिर आपको चॉकलेट्स, चिप्स, ये सारी चीज़ खाना बंद करना होगा। बाकी अगर आप डाइटिंग नहीं भी करोगी तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी का वेट 90% हमारे खाने पर डिपेंड करता है और 10% हमारी एक्सरसाइज पर। तो अब आपको एक्सरसाइज करने में तो परेशानी होती है, तो आपको अपने खाने पर कंट्रोल करना होगा। बस 10 दिन के लिए फास्ट फूड बंद कर दो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका वेट कम हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अबीर की बात सुनकर अमानत ने कहा, ओके भाई, हम 10 दिन तक चिप्स नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। कहते हुए अमानत ने गुस्से से मन ही मन कहा, तुम्हारा तो हम सर फोड़ देंगे अस्तित्व शेखावत, तुम्हारी वजह से हमें हमारे प्यारे चिप्स से दूर रहना पड़ रहा है। तुमने हमें मोटा कहा, तुम सान कहीं के, तुम्हें हाथी जैसी बीवी मिले, तुम गटर में गिर जाओ, तुम्हारे दांत टूट जाए, तुम्हारे बाल झड़ जाए, तुम गंजे हो जाओ, तुम्हें कोई लड़की पसंद न करे, तुम्हारी गिटार टूट जाए। कहते हुए अमानत से सिकते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। अबीर ने गुस्से से कहा, अस्तित्व शेखावत, तुम्हारी वजह से इस बार फिर से मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए हैं। पिछली बार तो तुम खुद नादान थे पर अब नहीं। कहते हुए अबीर गुस्से से शेखावत मेंशन की तरफ चला गया। उसे इतने गुस्से में जाते हुए देखकर रामू काका हैरान हो गए, क्योंकि अबीर बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। इस वक्त अस्तित्व शेखावत मेंशन के गार्डन में वेदांत और सौरभ के साथ घूम रहा था। उसे अमानत की आंखों में आंसू देखकर तकलीफ हो रही थी। वो अमानत के पास जाना चाहता था पर वो जानता था कि वो इस तरह से अमानत के पास नहीं जा सकता। उसने काफी देर तक सोचा और आखिर में गहरी सांस ली। वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके कानों में अबीर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, अस्तित्व शेखावत, वेयर आर यू? इस आवाज को सुनकर सौरभ ने कहा, किसकी आवाज है? बड़ी खतरनाक है। कहते हुए उसने गेट की तरफ देखा तो उसका ध्यान एक हैंडसम से लड़के पर गया, जिसे देखकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये कम हैंडसम था जो ये एक और आ गया। इसकी नीली आंखें, अगर इसने हमारे साथ गाना शुरू कर दिया तो हम तीनों को फेल कर देगा और लड़कियां इसके पीछे पड़ जाएंगी। नहीं नहीं, अगर ये गाना गाने के लिए आया है तो इसे मैं भगा दूंगा। सौरभ खुद से बात कर रहा था कि तभी वेदांत ने उसके सर पर मारते हुए कहा, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, अकेले में खुद से बात कर रहे हो। वेदांत की बात सुनकर सौरभ ने गुस्से से कहा, सर पर मत मारा करो, दिमाग कम हो जाता है। सौरभ की बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारे पास दिमाग होगा तब कम होगा। अस्तित्व ने अबीर की तरफ देखा। कुछ ही पल में वो पहचान गया कि ये कौन है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, तभी अबीर गुस्से से चलता हुआ अस्तित्व के पास आ गया। उसने अस्तित्व की तरफ देखकर एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को मोटा कहने की? तेरी वजह से मेरी बहन की आंखों में आंसू आए हैं। बचपन में कहा था ना उससे दूर रहना, और मैंने कहा था ना मैं उसे तुझसे दूर रखूंगा, तो तूने क्यों उसे मोटी कहा? तेरे घर का खाती है वो। कहते हुए अबीर गुस्से से अस्तित्व को देख रहा था। अस्तित्व अबीर के मुक्का खाते ही 2 कदम पीछे हट गया था। उसने अपने अंगूठे से अपने होठों पर लगे हुए खून को साफ करके अबीर की तरफ देखते हुए कहा, देखो बस मैं मजाक कर रहा था, मुझे नहीं पता था कि वो रोने लगेगी। मेरा उसे हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने उसे हर्ट किया इसलिए आई एम रियली सॉरी, पर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना, एक बार उठा लिया इसलिए छोड़ रहा हूँ, अगली बार मैं भी हाथ उठाऊंगा, भगवान ने मुझे भी हाथ दिए हैं। अस्तित्व की बात सुनकर अबीर ने गुस्से से कहा, तुझे लगता है कि मेरी बहन को रुलाने के बाद मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ दूंगा? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बहन की आंख से निकले एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी तुझे। अगली बार से मेरी बहन के आसपास मत भटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए अबीर गुस्से से वहां से चला गया। उसके जाते ही वेदांत और सौरभ ने एक साथ कहा, उसकी बहन से दूर मतलब अपनी सिली गर्ल से दूर क्या तुम रह पाओगे? अस्तित्व ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, साले साहब कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हैं, वैसे गुस्सा करना भी जायज है।
आखिर मैंने अपनी सिली गर्ल को नाराज जो किया है, मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे मनाना है। राठौर मेंशन में अमानत इस वक्त गुस्से से मुंह फुलाकर अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसका मूड इसलिए खराब था क्योंकि आज उसे टीवी देखने के साथ कोई भी उसकी फेवरेट चीज़ खाने के लिए नहीं मिली थी। अबीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अमानत आपने तो कहा था ना कि आपको वेट लॉस करना है, अब मैं आपको वो सारी चीज़ नहीं खाने दूंगा। अबीर की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, हमें वो सारी चीज़ खानी है, अगर कोई हमें हाथी कहता है मोटी कहता है तो भी चलेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें हमारी फेवरेट चीज़ चाहिए भाई, वैसे भी हमारा वेट इतना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 47 किलोग्राम है। अबीर ने अमानत की तरफ देखते हुए कहा, अमानत मैं मानता हूँ कि आप मोटी नहीं हो, पर इतनी सारी चीज़ वो भी अनहेल्दी खाना अच्छी बात नहीं है ना बच्चा। आखिर में काफ़ी देर तक मनाने के बाद भी अमानत को कुछ नहीं मिला और अबीर वहाँ से चला गया। अमानत ने रोते हुए कहा, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे, तुम्हारी वजह से हमारे छोटे से पेट को तकलीफ हो रही है। कहते हुए अमानत अपने पेट पर हाथ फेरने लगी। तभी उसे ऐसा लगा कि बालकनी में कोई है। अमानत जल्दी से बेड से उतरकर खड़ी हो गई और धीमे कदमों से चलती हुई बालकनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी। जैसे ही वो बालकनी में आए, बालकनी की लाइट्स ऑफ हो गई। अचानक से अमानत घबरा कर 2 कदम पीछे हट गई। अमानत कुछ सोच पाती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अंधेरे में अमानत को ठीक से चेहरा तो नजर नहीं आया, पर जानी पहचानी परफ्यूम की स्मेल जरूर उसे आई। उसने हैरानी से कहा, तुम? उसने इतना कहा ही था कि उसे अपने होठों पर अस्तित्व के होंठ महसूस हुए। अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो कोई और नहीं अस्तित्व था जो कि बालकनी के रास्ते से अमानत की बालकनी में आ गया था। अस्तित्व की पकड़ इस वक्त अमानत की कमर पर मजबूत थी और वो उसके होठों को प्यार से चूम रहा था। अमानत की आंखें तो इस वक्त फटी की फटी रह गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे रिएक्ट किस तरह से करना है। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सपना है, ये सपना है। वो गंदा लड़का हमें किस क्यों करेगा, और अगर वो हमें किस करेगा तो हम उसका सर फोड़ देंगे। नहीं करेगा वो हमें किस, हम सपना देख रहे हैं, हम सपना देख रहे हैं। अमानत जैसे खुद को ही समझा रही थी। वही अस्तित्व की पकड़ उसकी नाजुक सी कमर पर मजबूत होती जा रही थी। उसने अमानत के होठों को काफी मजबूती से अपने होठों की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था, जैसे उसके होठों को वो छोड़ेगा ही नहीं। अमानत को जब सांस लेने में दिक्कत होने लगी तब उसे एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अमानत ने अपने दोनों हाथों से अस्तित्व को धक्का देने की कोशिश की, पर अस्तित्व की पकड़ अमानत पर कुछ ज्यादा ही मजबूत थी, जिस वजह से वो चाहकर भी उसे धक्का नहीं दे पा रही थी। उसने पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, पर इस बार भी वो कामयाब नहीं हुई। अस्तित्व काफी पैशनेट तरीके से उसे किस कर रहा था। अमानत ने खुद से कहा, क्या हम मर जाएंगे, हमें सांस नहीं आ रही है। एपिसोड 53। अमानत की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। वो बेहोश होती इससे पहले ही अस्तित्व ने अपने होठों को उसके होठों से अलग किया और उसके माथे से अपना माथा जोड़कर गहरी गहरी सांस लेने लगा। अमानत भी गहरी गहरी सांस ले रही थी। अस्तित्व ने उसका सर अपने सीने पर रखकर बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, शांत हो जाओ। कहते हुए वो उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर के बाद जब अमानत को एहसास हुआ कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है, उसने चिल्लाते हुए कहा, हम तुम्हारी जान। उसने इतना कहा ही था कि अस्तित्व ने उसके मुंह को अपने दोनों हाथों से दबाकर उसे दीवार से सटाकर उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा लाकर धीमी आवाज में कहा, चिल्लाओ मत वरना तुम्हारा भाई आ जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि अभी अभी हम दोनों ने क्या किया है। क्या तुम अपने भाई को बताना चाहती हो कि तुम एक गंदी बच्ची हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर अस्तित्व को देखने लगी। अमानत की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर अस्तित्व ने बेहद मदहोशी भरी आवाज में कहा, ऐसे मत देखो, मुझे नजर लगाओगी क्या? माना कि मैं बहुत हैंडसम हूं, पर मुझे नजर लगाना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। वैसे भी मेरी मॉम नहीं है, मेरी नजर कौन उतारेगा? अस्तित्व की बात सुनकर भी अमानत ने अपनी आंखों को छोटा नहीं किया, बल्कि वो उसे उसी तरह से देख रही थी। अस्तित्व ने एक हाथ से बालकनी की लाइट्स ऑन कर दी। अब अमानत अस्तित्व के चेहरे को देख पा रही थी। अस्तित्व मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। अमानत ने उसकी हथेली की तरफ देखा जो कि उसके मुंह पर थी और अगले ही पल अपने दांतों से उसकी हथेली को काट लिया। अस्तित्व को अपनी हथेली पर दर्द महसूस हुआ। उसने चिल्लाते हुए कहा, आर यू मैड? कहते हुए वो अपने हाथ को देखने लगा। अमानत ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
हमारी फर्स्ट किस चुरा ली, कहते हुए अमानत की आंखों के सामने होटल में हुआ एक्सीडेंट घूमने लगा। उसने गुस्से से कहा, नहीं, दूसरी किस चुरा ली, पहले उस गंदे लड़के ने चुराई, दूसरी तुमने चुराई। अब हमारे प्रिंस चार्मिंग को हम क्या देंगे? अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसे तीसरी किस दे देना। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, वो तो हम उसे ही देंगे, पर पहले हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। कहते हुए अमानत आगे बढ़ने लगी। अस्तित्व ने अपने दोनों हाथों का हवा में लहराते हुए कहा, बचाओ, मुझे बचाओ, मेरे पीछे चुड़ैल पड़ी है, चुड़ैल जो खून पीती है, जो खून पीकर जीती है। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, हम चुड़ैल दिखाई देते हैं? इतनी ब्यूटीफुल लड़की को चुड़ैल बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहते हुए अमानत खुद को देखने लगी। अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ब्यूटीफुल लड़की कहाँ है? मुझे तो नहीं दिख रही है। अमानत ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, क्योंकि तुम अंधे हो, तुम पागल हो, तुम बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम्हें ब्यूटीफुल लड़की नहीं दिख रही है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, मतलब तुम खुद को ब्यूटीफुल लड़की कह रही हो। मैं देखता हूँ कि तुम सच में ब्यूटीफुल हो या नहीं। अस्तित्व ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, वैसे सच में खूबसूरत तो हो तुम, तुम्हारे गाल कितने सॉफ्ट हैं, तुम्हारे बाल कितने सिल्की हैं, तुम्हारी आंखें कितनी नशीली है, तुम्हारे होंठ कितने टेस्टी है, इसलिए तो इन्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने किस कर लिया। क्या मैं एक और बार किस कर सकता हूँ? अपनी तारीफ सुनकर अमानत बस उसे ही देख रही थी, क्योंकि अस्तित्व की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सेक्सी थी। वो जानबूझकर ऐसी आवाज़ में अमानत के साथ बात कर रहा था। हालांकि उसकी आवाज़ की तो लड़कियां पहले से ही दीवानी थी, पर अस्तित्व इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सेक्सी साउंड कर रहा था। अमानत खोए हुए अंदाज में उसे देख रही थी। उसे कुछ न बोलते हुए देखकर अस्तित्व ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ? अमानत ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। अस्तित्व ने धीरे से आगे बढ़कर हल्के से उसके होठों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे लिप्स सच में टेस्टी है, बहुत टेस्टी। अस्तित्व के दोबारा किस करते ही अमानत ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? कहते हुए अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मैं किस कर सकता हूँ? तुमने अपना सर हिलाया था और अब तुम ही मुझसे पूछ रही हो कि ये मैंने क्या किया। मैंने तुम्हें किस किया है? तुम्हारे लिप्स इतना टेस्टी हैं कि मैं रोक ही नहीं पाता खुद को। वैसे सच में तुम खूबसूरत तो हो, और सॉरी मैंने तुम्हें मोटी कहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम बाकी इडियट लड़कियों की तरह हो जो खुद को जीरो फिगर बनाना चाहती है। अगर तुम सच में पतली हो गई ना तो बिल्कुल गंदी लगोगी, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह जो पार्क में मेरे सामने खड़ी थी। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत भूल गई कि अस्तित्व ने अभी अभी उसे किस किया था। अमानत ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए कहा, वो चुड़ैल जो तुम्हारे सामने खड़ी थी, पर तुमने तो कहा था कि वो बहुत खूबसूरत है और हम मोटे हैं। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने अमानत की तरफ देखकर उसे झटके से गोद में उठा लिया। अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें गंदे आदमी, हम तुम्हारा सर फोड़ देंगे। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, फोड़ देना, वैसे भी खूबसूरत लड़कियों के हाथों से सर फूटने पर खुशी ही होगी मुझे। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के गाल गुलाबी हो गए। अस्तित्व उसे लेकर पालने पर बैठ गया। उसने अमानत के गालों पर उंगली चलाते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे गाल बहुत सुंदर है, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ, क्या तुम खाओगी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे अस्तित्व ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। अमानत सुकून से उसकी बाहों में बैठी हुई थी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमारे लिए कुछ लेकर क्यों आओगे? तुम तो बुरे लड़के हो, बुरे। अस्तित्व ने चांद की तरफ इशारा करते हुए कहा, चांद की तरफ देखो। अमानत ने अपना चेहरा ऊपर उठा कर देखा। चांद इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा था। अस्तित्व ने अमानत के कानों को चूमते हुए कहा, तुम्हारे गाल भी चांद की तरह ही है खूबसूरत। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत के गाल लाल हो गए। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, बस फर्क इस बात का है कि चांद सफ़ेद है और तुम्हारे गाल लाल, बिल्कुल टमाटर की तरह। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था, ये देखो। कहते हुए अस्तित्व ने झूले की साइड में रखा हुआ पिज्ज़ा का बॉक्स उठा लिया। अमानत ने जैसे ही पिज्ज़ा देखा उसकी जैसे मनमुराद पूरी हो गई। पहले से ही अबीर ने सुबह से उसे कुछ भी नहीं खाने दिया था और अब उसके सामने पिज्ज़ा था। उसने खुशी भरी आवाज में अस्तित्व की गोद में उछलते हुए कहा, पिज्ज़ा, कहते हुए उसका झूमने का दिल कर रहा था। उसके चेहरे की खुशी देखकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब क्या तुम इसे खाओगी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने जल्दी से उसके हाथ से पिज्जा लिया और जैसे ही वो पहला स्लाइस खाने वाली थी अचानक से उसका हाथ रुक गया। उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, कहीं तुमने इसमें जहर तो नहीं डाला ना? अब हम समझे, तुम जानबूझकर हमें पिज्जा खिलाकर हमें मोटा करना चाहते हो ताकि हम खा खा कर और मोटे हो जाए। अस्तित्व ने अमानत की बात सुनकर खुद से कहा, हे भगवान, ये लड़की नहीं सुधरने वाली। अस्तित्व के एक्सप्रेशन देखकर अमानत ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और पिज्जा को वापस पिज्जा बॉक्स में रखकर उसकी कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम चाहते हो कि हम खा खाकर सच में मोटी हो जाए और फिर तुम हमें सबके सामने चिढ़ा है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, पर तुम तो मोटी हो ही नहीं, तुम तो कितनी क्यूट हो, बिल्कुल बाबी डॉल की तरह। सच में तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो, मेरे दिल से पूछो ना। अस्तित्व की ऐसी आवाज़ सुनकर अमानत जैसे किसी और ही दुनिया में चली गई। उसके हाथों की पकड़ अपने आप अस्तित्व के कॉलर पर ढीली हो गई। उसने गुस्से से कहा, नहीं, हमें नहीं खाना, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो हमें। कहते हुए अमानत उसकी गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। अस्तित्व ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तो तुम्हें पिज्जा खिलाकर ही जाऊंगा। मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आज ये ब्यूटीफुल लड़की रोई है, मुझे कितना बुरा लग रहा है, तुम्हें पता है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना? तुम बहुत बुरे हो, तुम्हें किलो किलो में श्राप लगेगा। अस्तित्व ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगा? सच में तुम बहुत बहुत खूबसूरत हो, मेरे दिल से पूछो ना, मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें मेरी आंखों में झूठ नजर आता है? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत घूर घूर कर उसकी आंखों में देखने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, हमें तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हारी आंखों में कुछ भी नहीं है, कचरा होता तो शायद निकाल देते हम। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसे घूरते हुए कहा, तुम निहायती बेवकूफ़ लड़की हो। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने गुस्से से कहा, छोड़ो हमें, हम जानते हैं कि तुम जानबूझकर हमें ये पिज्ज़ा खिलाकर मोटा बनाना चाहते हो। तुम्हारी यही साजिश है ना कि एक दिन तुम हमें पिज्जा खिला खिला कर हाथी की तरह मोटा बना दो, या फिर तुमने सच में इसमें जहर डाला है? पहले खुद खाओ। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने गहरी सांस ली और एक पिज्जा का स्लाइस उठाकर खुद खा लिया। अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, हम अभी भी यकीन नहीं करेंगे, क्या पता तुम पहले से ही पॉइजन की एंटीडोट पीकर आए हो। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने खुद से कहा, सच में ये लड़की पागल खाने से भाग कर आई है। काफी देर तक जब अस्तित्व को कुछ नहीं हुआ तो अमानत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, इसमें सच में कुछ नहीं है ना? अस्तित्व ने अपनी आंखों को बंद करके मुस्कुराते हुए कहा, इसमें जहर था। मैं थोड़ी देर में मरने वाला हूं और फिर तुम्हारे साथ मेरा भूत होगा जो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा। अमानत ने जैसे ही ये सुना वो उछलकर अस्तित्व की गोद से नीचे कूद गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, कोई बचाओ बचाओ, ये मरने वाला है, इसके भूत बनने से पहले ही इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। अमानत को चिल्लाते हुए देखकर अस्तित्व ने जल्दी से उसके पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, इडियट लड़की, चिल्ला क्यों रही हो? मैंने मजाक किया था, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम पूरी की पूरी पागल हो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत उसे घूरने लगी क्योंकि अस्तित्व का हाथ मुंह पर होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। अस्तित्व ने उसके मुंह से अपना हाथ उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट भी लेकर आया था। अस्तित्व की बात सुनकर अमानत की आंखें चमकने लगी। उसने जल्दी से अपनी आंखों में नजर आने वाली चमक को छुपाते हुए कहा, ठीक है, अब जब तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम खा लेते हैं। कहते हुए वो खाने लगी। अस्तित्व मुस्कुराते हुए अमानत की तरफ देख रहा था। अमानत ने पिज्जा उठाया और खाने लगी। उसने अस्तित्व की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, टेस्टी है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने उसके पास आकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, मैंने बनाया स्पेशली तुम्हारे लिए, गलती की थी तो सॉरी भी तो चाहिए थी ना, और सॉरी तो ऐसे नहीं मिलेगी, इसलिए मुझे मेहनत करनी पड़ी। अमानत ने अस्तित्व की बात सुनकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें पागल दिखते हैं? अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, दिखती नहीं हो, तुम सच में पागल हो। अमानत ने गुस्से से अपने छोटे से पैर को उसके पैर पर मारते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दिमाग खराब है इसलिए तो तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ, वरना मैं किसी नॉर्मल लड़की को ढूंढता ना। मेरा भी दिमाग खराब है इसलिए मुझे एक मेंटल लड़की पसंद आई। अस्तित्व की बात अमानत को समझ नहीं आई।
उसने अस्तित्व को घूरते हुए कहा, तुमने हमारे बारे में बुराई की ना। तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें श्राप लगेगा। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लड़की तारीफ के लायक है उसकी बुराई करूंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम इतनी प्यारी, इतनी क्यूट हो कि मैं तुम्हारी बुराई कर ही नहीं सकता। अमानत राठौर, क्या आप मेरे साथ डांस करेगी? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, गो टू हेल, हम हमारे सुपरस्टार के साथ डांस करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने धीरे से कहा, और अगर मैं कहूं कि तुम्हारा सुपरस्टार तुम्हारे सामने है तो? अस्तित्व की बात सुनकर अमानत ने उसे घूरते हुए कहा, कहाँ है सुपरस्टार? दिखाओ हमें। अगर हमारे सुपरस्टार को तुम अभी के अभी हमारे सामने लेकर आ गए तो हम अभी के अभी तुम्हें किस करेंगे। अमानत की बात सुनकर अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? तुम सच में मुझे किस करोगी अगर मैंने अभी के अभी तुम्हारे सुपरस्टार को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया तो? अमानत ने अस्तित्व की तरफ देखकर एटीट्यूड से कहा, अमानत राठौर कभी झूठ नहीं बोलती। हमने कहा ना, हम तुम्हें किस करेंगे तो करेंगे, बस हमारे सुपरस्टार को अभी के अभी हमारे सामने लाकर दिखाओ। कहते हुए अमानत घूर घूर कर अस्तित्व को देखने लगी। अस्तित्व ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी प्यारी सिली गर्ल, तुम फंस गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।